आज हम राजस्थान की प्राचीन और महत्वपूर्ण सभ्यताओं को थोड़ा नज़दीक से जानेंगे। जी। हमारे पास जो स्रोत हैं वे इन पुरानी बस्तियों की एक कह सकते हैं झलक दिखाते हैं। उनकी खोज, उनकी कुछ खास बातें। हाँ, और वो सुराग जो वे पीछे छोड़ गए। बिल्कुल। तो हमारा मकसद यही है कि इन स्रोतों से जो सबसे अहम जानकारी है उसे सामने लाएं। मतलब वो बातें जो राजस्थान के प्राचीन इतिहास को समझने में हमारी मदद करें। हाँ, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कालीबंगा, ये नाम तो बहुत सुना है। कालीबंगा, हाँ। लगभग 6000 साल पुरानी सभ्यता। 6000 साल। और नाम का मतलब काली चूड़ियां, है ना? जी, वहाँ काली चूड़ियों के टुकड़े मिले थे, उसी से नाम पड़ा। लेकिन इससे भी ज्यादा खास है वहाँ मिले जुते हुए खेत के निशान। हाँ, मैंने पढ़ा। दुनिया का पहला प्रमाण माना जाता है इसे, जुते हुए खेत का। बिल्कुल। और सिर्फ यही नहीं, दोहरी फसल, मतलब एक साथ 2 फसलें उगाने के भी संकेत मिले हैं। कमाल है। और वो चिकित्सा वाली बात, कुछ खोपड़ी में छेद जैसा। हाँ, वो भी कालीबंगा की एक बहुत अहम खोज है। एक बच्चे की खोपड़ी मिली जिसमें छेद किए गए थे। ओह। इसे शल्य चिकित्सा या ट्रेपेनेशन कहते हैं। शायद किसी दिमागी बीमारी के इलाज की कोशिश रही होगी। उस वक्त में ये तो सोचने वाली बात है। बिल्कुल। इसके अलावा वहाँ व्यवस्थित नगर थे, मिट्टी की ईंटों के बने हुए। लकड़ी की नालियां भी मिली और अग्नि वेदिकाएं, मतलब हवन कुंड जैसे। अच्छा। फिर आती है आहड़ सभ्यता, उदयपुर के पास है ना। हाँ, आहड़। इसे धूलकोट भी कहते हैं। धूलकोट क्यों? शायद इसलिए कि ये एक ऊंचे टीले, मतलब धूल के टीले पर बसी थी। और तांबे के औजार यहाँ इतने मिले कि इसे ताम्रवती नगरी भी कहा जाता है। ताम्रवती नगरी, हाँ, तांबे का शहर। लगभग 4000 साल पुरानी। जी, लगभग। और आहड़ की एक बहुत दिलचस्प बात है, उनके शवों को दफनाने का तरीका। अच्छा, क्या खास था उसमें? वो मृतकों को उनके गहनों और आभूषणों के साथ ही दफनाते थे। ओह, तो मतलब वो मृत्यु के बाद के जीवन में विश्वास रखते थे। मिट्टी के बर्तन, ब्लैक एंड रेड वेयर, वो भी आहड़ की पहचान है। हम्म। अच्छा, तांबे की बात चली रही है तो गणेश्वर का जिक्र जरूरी है। हाँ बिल्कुल। गणेश्वर, सीकर जिले में, कांतली नदी के किनारे। इसे तो भारत की ताम्र सभ्यताओं की जननी कहते हैं ना। सही। और इसकी वजह भी है। यहाँ से जो तांबे के औजार मिले हैं, तीर कमान, भाले, कुल्हाड़ियां, हाँ। उनमें 99% तक शुद्ध तांबा है। 99%? ये कैसे मुमकिन था उस समय? यही तो खास बात है। ये उनकी धातु गलाने की तकनीक का कमाल दिखाता है। और माना जाता है कि गणेश्वर से हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसी जगहों को तांबा भेजा जाता था। अच्छा, तो ये सप्लाई करते थे। हाँ, एक तरह से सप्लायर थे वो। और यहाँ के काले और नीले रंग के डिजाइन वाले मिट्टी के बर्तन भी बहुत खास हैं। ये तो वाकई कमाल है। मतलब ये सभ्यताएं अकेली नहीं थीं, सब जुड़ी हुई थी। हाँ, व्यापार होता था, संपर्क था। और फिर है बागोर, भीलवाड़ा में। ये तो और भी पुरानी है शायद। बागोर, हाँ, कोठारी नदी के किनारे। ये मध्य पाषाण काल की है, मतलब लगभग 4000-5000 ईसा पूर्व। काफी पुरानी। तो बागोर क्यों महत्वपूर्ण है? बागौर का महत्व इसलिए है क्योंकि यहाँ भारत में खेती और पशुपालन के कुछ सबसे पुराने सबूत मिले हैं। ओह, खेती और पशुपालन की शुरुआत। हाँ, उसके प्राचीनतम साक्ष्यों में से एक। और साथ ही बहुत सारे छोटे पत्थर के औजार मिले हैं जिन्हें माइक्रोलिथ कहते हैं, शिकार वगैरह के लिए। हम्म। और वो छेद वाली सुई तांबे की। हाँ, वो भी बागोर से मिले एक महत्वपूर्ण खोज है। इनके अलावा भी तो कई जगहें हैं, जैसे वो भीनमाल। हाँ, भीनमाल जालौर में। वहाँ रोमन एम्फोरा, मतलब एक तरह का सुरा पात्र मिला है। रोमन? तो मतलब बाहर से व्यापार। बिल्कुल, यह विदेशी व्यापार का संकेत हो सकता है। और जयपुर के पास बैराट भी है। बैराट, हाँ। वहाँ तो मौर्यकालीन चीजें मिली है ना, अशोक के शिलालेख। जी, अशोक के शिलालेख, बौद्ध मठ के खंडहर, ये सब बैराट से मिले हैं। फिर गिलोंड, बालाथल जैसी बनास संस्कृति की बस्तियां भी हैं। सूची तो काफी लंबी लगती है। रंगमहल, नगरी, नोह। जोधपुरा, सुनारी। हाँ, ये सब मिलकर राजस्थान के उस पुराने समृद्ध अतीत की एक तस्वीर बनाते हैं। यहाँ तक कि महाभारत में भी जिक्र है शायद, मत्स्य जनपद। हाँ, मत्स्य जनपद का। माना जाता है कि पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं बिताया था। तो साहित्यिक स्रोत भी हैं। ठीक है, तो इन सभी जगहों और स्रोतों को देखें तो मतलब मुख्य बातें क्या निकल कर आती हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात तो यह है कि प्राचीन राजस्थान सिर्फ रेगिस्तान नहीं था। बिल्कुल नहीं।
ये कई विकसित संस्कृतियों का घर था। यहाँ खेती शुरू हुई, धातु का काम, खासकर तांबा, बहुत उन्नत था और शहर भी काफी व्यवस्थित थे। तो अगर संक्षेप में कहें तो कालीबंगा की दोहरी फसल और वो शल्य चिकित्सा, हाँ, आहड़ की वो दफनाने की रस्में और लाल काले बर्तन, बिल्कुल। दनेश्वर का वो 99% शुद्ध तांबा और हड़प्पा से उसका कनेक्शन, सही। और बागोर में खेती और पशुपालन के वो सबसे पुराने सबूत। हाँ, ये मुख्य बातें हैं। और एक और दिलचस्प बात यह है कि ये सभ्यताएं सिर्फ अपनी जगह पर ही नहीं थी, अच्छा, ये आपस में और दूर की सभ्यताओं से भी जुड़ी थी। जैसे गणेश्वर का तांबा बाहर भेजना, ये उस समय के व्यापार और कम्युनिकेशन नेटवर्क को दिखाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये खोजें राजस्थान को प्राचीन भारत के इतिहास में एक बहुत अहम जगह देती हैं। निश्चित रूप से ये दिखाता है कि ये क्षेत्र सिर्फ बसा हुआ नहीं था, बल्कि यहाँ इनोवेशन हो रहा था, सांस्कृतिक लेन देन हो रहा था। ये हमारी समझ को और गहरा करता है। बिल्कुल, इतिहास को और ज्यादा जटिल और इंटरकनेक्टेड दिखाता है। ये सोचने पे मजबूर करता है कि ये जो अलग अलग राजस्थानी सभ्यताएं थीं और जो बड़ी सभ्यताएं थीं जैसे सिंधु घाटी या बाद की वैदिक परंपराएं, हाँ, इनके बीच के रिश्ते असल में कितने गहरे रहे होंगे, कितने जटिल। शायद अभी हमें इस बारे में और बहुत कुछ जानना बाकी है।